वही तो आप समझाए ना सबको, क्यों नहीं समझाते हैं? अब मेरे से पहले जो 4-5 बैठी हुई हैं तो आप उनको क्यों नहीं कहते हैं? तो मेरे मेरी पीछे पड़ जिम्मेदारी है के। उनकी शादियां करानी। आइडियल रखा हुआ आपने अपने जहन में। बिल्कुल आप जैसा। चलें, बात नजदीक ही पहुंच गई है। मुझे रॉलेक्स चाहिए, टॉप मॉडल। एक मिनट नदीम जे, 2 रोलेक्स नीचे बिकवा देना यार। हाँ नजरात, वेलकम बैक। वापस आ गए हम दोबारा और हमारे साथ हैं शेख रशीद और तशरीफ फरमा है मोहतरमा फिल्म स्टार लैला साहिबा। शादी आप कब करें? कब हम लोग आपकी शादी में आएंगे? क्या होगा? क्यों नहीं हो रही शादी आप? इनकी भी शादी नहीं हुई। 59 ईयर आपकी हो। कितनी आपकी एज है? 57, 57। लगते बिल्कुल नहीं है। हैं? लगते नहीं आप इससे। लगते हैं। चले आप लोग आपस में पहले डेट कर लें। आपस में बात कर लें। हमारे पास कोई ऐसे मौकल्स नहीं है ना। नहीं मुवक्कल्स अच्छा नहीं। बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी भी शादी नहीं हुई। आपकी भी नहीं हुई। जो मुझसे बड़ी है, जो मेरी सीनियर्स है, पहले वो तो कर ले, मैं भी कर लूंगी। अभी मेरी एज ही क्या है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? 50। ओनली 25। 25। जी। उसूलन 18-19 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है। मेरी जो शादी की एज है, मैं उस वक्त शादी करूंगी। लाइक मैं 24 या 25 की जो भी वॉट एवर, तो मैं 2-3 साल में शादी कर लूंगी। ठीक है, मैं ये नहीं 2-3 साल में चाहती हो कि जाएगी मैं। शायद। 2-3 साल आपने कहे हैं जी मैं ऑन द 2-3 रिकॉर्ड साल- है ये बात। हाँ मैं कर लूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 40, 45, 50 साल की एज में शादी करूँ। शादी का तो फिर एक कौन वक्त करेगा होता है। शादी? हाँ वही तो आप समझाए ना सबको, क्यों नहीं समझाते हैं? अब मेरे से पहले जो 4-5 बैठी हुई हैं तो आप उनको क्यों नहीं कहते हैं? तो मेरे मेरी पीछे पड़ जिम्मेदारी है के। उनकी शादियां करानी। अब मेरी शादी करवानी आपकी जिम्मेदारी है। ये एक मैं एज ए कुलीग, क्योंकि आप मुझे मिल गई है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक कोई डिसाइड करें मैंने डिसाइड कर लिया विद इन 2-3 इयर्स। विद इन 2 and 3 years या यू गेट मैरिड। जी किस किस्म का आइडियल रखा हुआ आपने अपने जहन में? बिल्कुल आप जैसा। चलें, बात नजदीक ही पहुंच गई है। बहुत सेम फ्लोर में आ गई। अच्छा मेरे जैसा आदमी हो? जी। मैं तो अच्छा आदमी नहीं हूँ। आप अच्छे नहीं है तो फिर अच्छा कौन है? नाजरीन, ये एक ऐसा मेरे पे केस आ रहा है। ये मेरी दिल की बात है। खुद ही आपने कहा था कि लैला तुम सच बोलती हो और तुमने शो में सच बोलना है। थैंक यू लैला, तुम इस वक्त एक माचिस का काम कर रही हो। मैं माचिस का काम कर रही हूँ, तो पहले आप कौन सा काम कर रहे थे? आप तो बॉम्ब का काम कर रहे थे। सीधे बॉम्ब मारे, डज डज डज। मैंने एक हल्की सी माचिस जलाई है। अच्छा हल्की वैसे सी। एक बात बोलूं, ये मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ कि काश आपकी शादी ना हुई होती। तो मैं सबके सामने ही कह रही हूँ, मैं आपसे शादी करती हूँ। आप पता है किन के सामने ये बातें कर रही हैं? ये मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है शेख साहब। पता है क्यों? ही इज द वन। पूरे हमारी पाकिस्तान में ये एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो सच होता है ना, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, कभी इन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। जो फैक्ट्स होते हैं, मैं हमेशा इनके इंटरव्यूज देखती हूँ और मुझे मजा आता है क्योंकि ये सच्ची बातें कर रहे होते हैं। ना तो ये किसी से डरते हैं, ये सिर्फ वो बात करते हैं जो हकीकत होती है। दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। ये आपको इसलिए पसंद है कि ये साफ बात करते हैं। हाँ। बिल्कुल। और मौके पे बात करते हैं। मौके पे बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। इनको लोग अपने इंटरव्यूज में बुलाते हैं इसलिए कि अब आने वाले वक्त के बारे में क्या होगा आप बताइए। आपको क्या लगता आपने है? याद दिलाया, मुझे याद आ गया। शेख साहब मेरे कोई मौकल नहीं है। आपके पास कोई ना कोई मौकल तो है। आपकी जो जंतरी है ना, वो मशहूर जंतरी है। आप यकीन करें, वो जियो वालों ने प्रोग्राम किया चौराहे में, तो उन्होंने पामिस बुलाया, साथ मुझे बुला लिया। मैंने हसन निसार साहब को कहा मुझे क्यों बुलाया? तो वो जितने पामस थे उसने कहा शेख साहब खुदा के वास्ते हमारी रोजी पे लात मत मारे, आजकल आप ज्यादा कवरेज ले रहे हैं, हमारा कोई आके हमारी। मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास तो कोई इल्म नहीं है। तो आपने कोई अभी 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 इस वक्त आप क्या फोरकास्ट करेंगे? चले एक फोरकास्ट तो कर दें, ऐसे ही कर दें जैसे महकमा मौसमियात वाले करते हैं। मेरे पास नहीं होती कोई बात नहीं, पूरी नहीं बारिश होती, और जब नहीं होनी होती तो बहुत होती है। कोई तो होगी फोरकास्ट। मेरे ख्याल बड़े अच्छे माहौल में आप बात कर रहे हैं, लोग इसको ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
ऐसी बीच पेशेंट बीच के अंदर सर एक कमर्शियल आना Killers चाहिए, होना। पॉलिटिकल कमर्शियल। अच्छा लैला, आप अपने फैंस के साथ कैसे मिलती है? बहुत प्यार से, हैं? बहुत प्यार से। क्या प्यार से क्या? प्यार से मतलब लाइक अगर मेरे पास कोई आया है, मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपसे बात कर लूँ, या मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, या मुझे ऑटोग्राफ दे देंगी, या मुझे आपकी पिक्चर चाहिए आपके साथ, तो मैं कहती हूँ व्हाई नॉट, आए प्लीज़ ज़रूर, क्यों नहीं। मैं बड़े प्यार से उनको टाइम देती हूँ, 2 मिनट दूँ या 3 मिनट दूँ, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे बात करती हूँ। वेल बिहेव्ड आप हो जाती हैं अपने परस्तारों को देखकर। जी, फिर उनके सामने कहती हैं कि मुझे ये घड़ी पसंद है, वो गाड़ी पसंद है। नहीं ये मैं आपसे बोलती हूँ, मुझे रॉलेक्स चाहिए, टॉप मॉडल। एक मिनट नदीम जी, 2 रोलेक्स नीचे बिकवा देना यार। 2 रोलेक्स नीचे बिकवा दो। सुन ले, मुझे जो टॉप मॉडल है ना, मेरे पास 2-3 हैं, लेकिन मुझे टॉप मॉडल चाहिए, ठीक है, और आपसे चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्द से जल्द हो सके स्मगलर बन जाऊं, कोई डकैत बन जाऊं। मेरी बात सुनिए, आप मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ आपने फैन से ये नहीं मांगा, वो नहीं किया, ये नहीं किया, मैं आपसे तो मैं फरमाइश आपका करती हूँ। फैन थोड़ी हूँ। चले जो भी हैं, आप कुलीग तो हैं, कुलीग से आदमी एकदम रोलेक्स मांग लेता है। तो फिर अच्छा एकदम नहीं, स्लोली, तो पहले क्या मांगू आपसे? पहले आप मेरे से मांगे सुराब साइकिल। बात आगे बढ़ाएं। मतलब देखे, आप किसी को एकदम बम ना मारे, आपको मारना भी नहीं आ रहा है, हल्का सा टक लगाएं पहले, टक, जख्म, बंदा आदि हो जाए, आदि हो गया, अब उसको बड़ी सी छुरी मार, फिर उसको पीछे से छुरा घोपे, खड़म, एकदम उसके सर पे कोई नई गाड़ी मारो, अभी वो संभलना न पाए, उसके मुंह पे घड़ी मार दो रोलेक्स। ये इस तरह मारा जाता आदमी। मुझे नहीं पता था इन बातों का, आपने आज मुझे गाइड किया है, कोशिश करूंगी कि मैं अमल करूं। पहले साइकिल। नहीं अमल तो नहीं, तुम नहीं, पता नहीं कब से कर रही हो, अब साइकिल पहली दफा मांगो। अच्छा साइकिल के बाद क्या? साइकिल के बाद साइकिल वाला, स्कूटर, वेस्पा, आहिस्ता आहिस्ता जख्म दो, अच्छा, एकदम मैं आज नहीं। हैरान हूँ। वैसे ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा वो प्रोग्राम है जिसमें मुझे एडवाइजेस मिल रही हैं। आपको यहाँ ताली बजानी चाहिए थी प्लीज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेकर आते हैं वापस, कहीं मत जाइएगा।